बात सुनेंगे, शायद मेरे मरने के बाद, लेकिन सुनेंगे जरूर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये बातें कही थी। ये बातें कितनी सच के करीब है, आप इसे सुनिए, गुनिए। फिलहाल हम ले चलते हैं डॉक्टर राणा सिंह जी की बातों के साथ। राणा सिंह जी अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और झारखंड के देवघर में रहते हैं। इतिहास गवाह है, अच्छे लोगों की आवाज न कारखाने में तूती की आवाज रही है। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास व्यथित स्वरों में कहते हैं, उन्होंने बातें संस्कृत में कही है, मैं हिंदी में बता रहा हूं, कि मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, फिर भी मेरी कोई नहीं सुनता है। बाइबल में ईसाई अपना दुखड़ा रोता है। अंग्रेजी में बातें हैं, आप हिंदी सुनिए। मैंने उन्हें आवाज दी पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। मैंने उन्हें कुछ कहना चाहा तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वे तमाम तरह के गलत काम करते रहे और प्राणघाती विकल्प अपनाते रहे। इसी का परिणाम यह रहा कि सुकरात को जहर का प्याला मिला, ईसा को फांसी, ब्रूनो की आग की लपटें, और हिंदुस्तान ने गौतम बुद्ध को खदेड़ दिया। इस बदकिस्मती पर अल्लामा इकबाल ने लिखा है, कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह, कद्र पहचानी न अपने गौहर एक दाना की। आह बदकिस्मत रहे आवाज हक से वे असर, गाफिल अपने फल की सरीनी से होता है सजर। अस्कार उसके किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पर नाज था। साम्य हक से जो मुनव्वर होए वो महफिल न थी, बारी से रहमत हुई लेकिन जमी काबिल न थी। तो राणा सिंह जी लिखते हैं कि मेरे देवघर शहर में एक 85 वर्षीय प्रसिद्ध थे, जबरदस्त आंदोलनकारी। शहर में कोई भी मजदूरों या किसानों का जुलूस निकलता तो वे झंडा लेकर आगे चल रहे होते। लोहिया के पक्के अनुयायी थे। एक बार मैंने उनसे कहा कि आप चुनाव में खड़ा क्यों नहीं होते, तो उनका जवाब था, हम लोग को वोट कौन देगा। जनता के लिए दिन रात काम करने वाले का जनता के प्रति कोई भ्रम नहीं था। यह बात 20 साल पहले की है। कितनी अजीबोगरीब बात है कि लोग अपराधियों को वोट देते हैं, भ्रष्टाचारियों को वोट देते हैं, तमाम तरह के कुकर्मों में लिप्त रहने वाले लोगों को वोट देते हैं, पर अच्छे लोगों को नहीं। और साथ में यह भी चाहते हैं कि समाज से अपराध और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। इस विडंबना को क्या कहा जाए? इस विडंबना का उत्तर महाभारतकार यूं देता है, बलवांश यथा धर्म लोके पश्यति पुरुषः, से धर्मो धर्म बेलायाम भवत्यंभिहतः परः। संसार में बलवान मनुष्य जिसको धर्म समझता है, धर्म विचार के धर्म मान लेते हैं, और बलहीन पुरुष जो धर्म बतलाता है वह बलवान पुरुष के बताए धर्म से दब जाता है। महाभारत के द्वित पर्व 1969-15 पंक्ति है। तो विरल रूप में ही सही, पर इतिहास में कभी कभी समय जरूर आता है जब अच्छे लोगों की बात सुनी जाने लगती है। यह वह समय होता है जब क्रांतियां होती है, युग परिवर्तन होता है, मानव चेतना एक लंबी छलांग लगाती है। तो फिर मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ लोहिया की बातों से, डॉक्टर लोहिया की बातों से। लोग मेरी बात सुनेंगे शायद मेरे मरने के बाद, लेकिन सुनेंगे जरूर। तो आप भी बोलते रहिए, सुनाते रहिए। आप बोलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको सुनेंगे, और फिर जो बातें हैं उसका असर भी होगा, और
वह समय आएगा, जरूर आएगा। वह समय होगा परिवर्तन का, मानव चेतना की एक लंबी छलांग का। तो संजीदगी से सुनने गुनने के बाद मुझे प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।